नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो एक बार फिर से यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए वैकेंसीज निकाल दी गई है, जिसमें फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एएनएम, जेएनएम, ड्रेसर, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट, पीएसए प्लांट ऑपरेटर, ओटी टेक्नीशियन, पोस्टमार्टम असिस्टेंट, कार्डियक असिस्टेंट, ये सारे ही लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, जिसमें ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर बोकारो झारखंड के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है अंडर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा। तो चलिए एक एक करके सारे ही वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर जो है टोटल 9 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें बी फार्मा और एम फार्मा अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज सारे ही पोस्ट को डिवाइड कर दिया गया है। जनरल के लिए 5 है और सारी ही ST SC OBC के लिए यहाँ पर एक एक वैकेंसी दी गई है। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो, और 12,000 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। लैब टेक्नीशियन की बात करूँ तो टोटल 14 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। BMLT या फिर DMLT अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 12,000 रुपये आपको इसमें पर मंथ सैलरी दी जाएगी। वैसे ही यहाँ पर ANM के लिए वैकेंसी निकाली गई है और GNM के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ANM के लिए टोटल 35 पोस्ट है और GNM के लिए टोटल 14 पोस्ट है। ANM में जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th + 12th पास मांगा गया है 45% मार्क्स के साथ, और झारखंड नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये सारे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और यहाँ पर 10,500 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी ANM के अंडर में। GNM का अगर आप चाहते हो तो GNM या फिर अगर आपने BSc नर्सिंग किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और 16,564 रुपये इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। वैसे ही यहाँ पर ड्रेसर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 2 वैकेंसी टोटल 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है ड्रेसर का, और यहाँ पर सिर्फ OBC के लिए वैकेंसी निकाली गई है 1 पोस्ट पे, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 14,378 रुपये यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। वैसे ही एक्सरे टेक्नीशियन का भी यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 4 पोस्ट है टोटल, और डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन मांगा गया है। ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। 2 साल का एक्सपीरियंस और 16,000 रुपये आपको सैलरी दी जा रही है। ECG टेक्नीशियन में भी 2 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन मांगा गया है। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 16,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। डेंटल असिस्टेंट का 2 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन डेंटल असिस्टेंट यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 10,500 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। वैसे यहाँ पर PSA प्लांट ऑपरेटर के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। 2 यहाँ पर वैकेंसी है। ITI या फिर डिप्लोमा अगर आपने किया अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए। 17,991 रुपये यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। वैसे ही OT टेक्नीशियन का 1 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का अगर आपने कोर्स किया तो अप्लाई कर सकते हैं आप। 1 ही वैकेंसी यहाँ पर OBC के लिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 20,000 रुपये आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। और वैसे ही यहाँ पर पोस्टमार्टम असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि 1 वैकेंसी है और 18,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वैसे ही कार्डियक असिस्टेंट के लिए भी जो है 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और 20,000 रुपये आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसका जो डेट जिस दिन ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था वो 18 अप्रैल था, और लास्ट डेट जो बताया गया है क्लोजिंग जो डेट रहेगा इसका लिंक का जिससे आप अप्लाई करेंगे वो 2 मई 2023 रहेगा शाम के 5 बजे। तो उससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जाना है आपको और ऑनलाइन आपको फॉर्म को फिलअप करना है, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स मांगा जा सकता है, एजुकेशनल डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस डिटेल्स, ये सारे कुछ ही आपको मांगे जा सकते हैं। 10th क्लास का, PG मास्टर जो भी आपने किया है, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे ही कुछ आपको मांगा जा सकता है। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड PDF में या फिर JPG फॉर्म में मांगा जा सकता है। तो ये सारे ही चीज़ आपको तैयार रखना है पहले से, अपलोड करने से पहले। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अपलोड करने के लिए जो है आप कौन से फॉर्मेट में और कितने KB तक आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो 500 KB यहाँ पर बताया गया है, और 500 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट, और जो सिग्नेचर है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे ही इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर साफ बता दिया गया है कि आपको ऑनलाइन ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके अपलोड करना है सारे ही डॉक्यूमेंट्स। पोस्ट या फिर प्रिंट आउट के माध्यम से इसे नहीं भेजना है, अदरवाइज़ आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे।
और यहाँ पर बता दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया है वो सारे ही यहाँ पर दिखने चाहिए और आपको सारे ही डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स इंटरव्यू के टाइम पर लेकर आना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएंगे उन सारे के यहाँ पर फ़ोटोकॉपी लेकर जाना होगा और सेल्फ अटेस्ट आपको करना होगा। यहाँ पर बता दिया गया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लेकर जाना है। अगर यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होता है तो यहाँ पर 100 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।